हेलो बच्चों, वेलकम टू गौरव कथूरिया क्लासेस। भाई कुछ बच्चों का ये सवाल है कि सर कितने पार्ट्स आएंगे एक चैप्टर के। तो यार परेशान होने की बात नहीं है, आपका सिलेबस आपके पेपर से पहले पूरा हो जाएगा, सारे चैप्टर्स करा दिए जाएंगे। बाकी यार कम से कम 100 क्वेश्चन तो करने ही चाहिए ना हर चैप्टर के। तो 100 के आसपास हम भी करेंगे ही, अब चाहे वो 9 पार्ट में हो या 10 पार्ट में हो, जो भी है। तो देखते हैं भाई क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक सेट है ए, ये एक सेट है ये बी, हमें सरजेक्शंस बतानी है कितने बनेंगे ए टू बी। सरजेक्शन समझते हो भाई? सरजेक्शन मतलब ऑन टू फंक्शन। सरजेक्शन मतलब क्या होता है मित्रों? ऑन टू, याद है ना? ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। कितने बनेंगे ये बताना है। अब आपको सीधी कहानी बता रहा हूँ बच्चों कि कभी भी एक सेट है आपके पास ए, एक सेट है आपके पास बी, और सेट ए में 1 2 3 ऐसे n एलिमेंट्स हैं, और सेट बी में 2 ही एलिमेंट्स हैं। इसमें n एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट हैं। तो ऑन टू फंक्शन सीधा आपने कितने बनाने हैं? 2n-2। ये फार्मूला आप याद भी कर सकते हो। बाकी वैसे आपको एक बड़ा सा फार्मूला बताया था ना, जिसमें कॉम्बिनेशन वगैरह भी यूज़ होता है, समेशन यूज़ होता है। तो कई बच्चे उस फार्मूले को लगाने में परेशान हो जाते हैं। तो ये लेकिन तभी लग सकता है, ये फार्मूला ईजी है, लेकिन ये तभी लगेगा जब यहाँ पे n एलिमेंट्स हो और यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हो, बस। अदरवाइज़ आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा जो आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो में। अब ये आया कहाँ से, आप समझना चाहो तो समझ सकते हो भाई। इसमें n एलिमेंट्स हैं ना, इसमें 2 एलिमेंट है। अगर आपसे कोई पूछे टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे, टोटल फंक्शंस, टोटल कितने फंक्शंस बन जाएंगे भाई? इसमें n एलिमेंट्स है ना, इसमें 2 हैं, तो हर एक एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शन है यहाँ पे? 2। इस एलिमेंट के लिए भी कितने ऑप्शन है? 2। तो सभी एलिमेंट्स के लिए 2 ऑप्शन है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने एलिमेंट्स के लिए? n एलिमेंट्स के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन तो सीधा क्या बन जाते हैं? 2n। ये टोटल फंक्शन है। अब इसमें से जब ये सारे के सारे एलिमेंट सिर्फ a से कनेक्ट हो गए होंगे, एक फंक्शन ऐसा भी रहा होगा ना भाई, ये टोटल फंक्शन है, उन फंक्शन में से एक फंक्शन ऐसा भी रहा होगा जब सारे के सारे एलिमेंट ए से कनेक्ट हो गए होंगे, मतलब बी की कोई प्री इमेज नहीं होगी, तो वो ऑन टू तो नहीं हुआ। ऐसे ही एक केस वो भी रहा होगा जब ये सारे बी से कनेक्ट हो गए होंगे, तब ए की कोई प्री इमेज नहीं होगी, वो भी ऑन टू नहीं होगा। तो इन सभी फंक्शन में से 2 फंक्शन ऐसे हैं जो ऑन टू नहीं थे, तो वो 2 हमने माइनस कर दिए, तो ये आ गया, ठीक है। तो इसे आप फॉर्मूला बना के याद भी कर सकते हो, लेकिन तभी एप्लीकेबल है जब ए सेट में कितने भी एलिमेंट्स हो, n एलिमेंट्स चलेगा, और बी में कितने हो? 2, ठीक है। ए में एक तो बी से ज़्यादा होने चाहिए, और दूसरी बात है कितने भी हों बी में 2 ही होने चाहिए, तब आप सीधा ये फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। बढ़ते आगे भाई। तो ये है बच्चों सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एक सेट ए है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, एक सेट बी है जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस बताने हैं। 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू का मतलब क्या हो गया भाइयों? जो दोनों हो, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन है ना। क्या पूछ रहा है? बाइजेक्टिव फंक्शन। और आपको दिख रहा है ए में कितने एलिमेंट है? 5, और बी में कितने एलिमेंट है मित्रों? 6। तो आपको बताया था ना, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल नहीं हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के, तो इसका मतलब है बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बन सकते, एक भी नहीं बनेगा। कितने हो जाएंगे मित्रों? 0, ख़त्म। बढ़े आगे। तो मित्रों इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ये फंक्शन गिवन है आपको, कह रहा है इसकी रेंज निकालो, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो एक चीज़ देखो, ये जो आपका फंक्शन है x² - 4x + 5, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको y के इक्वल लेट करके इसका इन्वर्स फंक्शन निकाल के फिर रेंज निकालते हैं। आप थोड़ा छोटे तरीके से भी निकाल सकते हो। देखो ये जो फंक्शन है भाई, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? x - 2 होल स्क्वायर + 1। देख लो, आप इसको खोल लो भाई, यही आएगा, सही है ना। अब आपको इसकी रेंज बतानी है, तो देखो आपको डोमेन तो गिवन ही है ना, ये x की वैल्यू तो गिवन है 2 to ∞। हमें गिवन है जो x है भाई वो क्या है? 2 से ∞। अब आपको फंक्शन की रेंज बतानी है, तो आपको x की जगह ये बनाना है, बस बना लो। x - 2 है ना, तो -2 कर दो सब जगह, क्या आ जाएगा? x - 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा ∞, है ना। यहाँ पे 2 माइनस किया 0 आ गया, इन्फिनिटी में 2 माइनस करेंगे क्या फ़र्क पड़ना है। फिर स्क्वायरिंग कर दी
तो स्क्वायरिंग भी करेंगे तो क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी रहेगा, है कि नहीं। सब जगह स्क्वायरिंग कर देंगे तब भी क्या रहेगा, 0 से इन्फिनिटी। फिर 1 ऐड करना है, तो तीनों तरफ 1 ऐड करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, ये भी +1 हो गया। और इन्फिनिटी में 1 ऐड करके क्या होना है, कुछ नहीं, वो तो इन्फिनिटी रहेगा। तो क्या दिख गई फंक्शन की वैल्यू, 1 से इन्फिनिटी, बी, ख़त्म। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं फ्री के नंबर, भाई फ्री के नंबर, बच्चों फ्री के नंबर देखो क्या निकालना है अपने को, f(-1) + f(2) + f(4), इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो क्या कह रहा है ये, f(-1) निकालना है ना। इसने कहा अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो यूज़ दिस फंक्शन, तो हम इसमें x की जगह क्या डाल देंगे, -1, सही है ना। फिर हमें क्या निकालना है, f(2), तो इसने कहा 1 से 3 तक अगर x की वैल्यू है तो x को क्या यूज़ करो भाई, मतलब फंक्शन को ये यूज़ करो, x² है ना। तो इधर हम क्या डाल देंगे, 2, तो ये आ गया 2²। ऐसे ही अब f(4) निकालना है, तो ये कह रहा है अगर x की वैल्यू 3 से ज़्यादा है तो इस फंक्शन को यूज़ करो, तो इसमें हम क्या डाल देंगे अब, 4, तो 2 × 4 हो गया भाई, क्वेश्चन ख़त्म। -3 + 4 + 8, ख़त्म है ना, 9 आ गया, इजी। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों अब ये क्वेश्चन है, फिर से वही चेक करना है 1 1 1 2 मैनी 1 क्या है क्या नहीं है, ये सिग्नम फंक्शन गिवन है। तो अब वैसे तो सीधा ही सीधा दिख रहा है, पर जिनको नहीं दिख रहा कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं कि फंक्शन क्या है, कैसा नहीं है। देखो फंक्शन कैसा है भाई, रियल टू रियल, ठीक है ना, रियल टू रियल, मतलब यहाँ भी दुनिया के सारे रियल नंबर है, यहाँ भी दुनिया के सारे रियल नंबर हैं। तो जब दुनिया के सारे रियल नंबर है, देखो कुछ यहाँ पे नेगेटिव नंबर रहे होंगे, कैसे नंबर रहे होंगे भाई, नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, और एक अपना ज़ीरो तो है ही, जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है ना। इधर भी नेगेटिव नंबर रहे होंगे, ज़ीरो भी रहा होगा और पॉजिटिव भी रहे होंगे। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये। कह रहा है x अगर 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है तो आंसर जो है हमेशा 1 आएगा। मतलब पॉजिटिव नंबर कोई भी डाल दो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। पॉजिटिव नंबर कुछ भी डाल दूंगा आंसर हमेशा 1 आएगा भाई, ठीक है। अगर x को 0 डालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी, 0, 0 डालोगे तो फंक्शन भी क्या आ रहा है, 0, तो 0 से 0 आ रहा है, सही है। फिर अब अगर कह रहा है x को नेगेटिव डालोगे तो आंसर हमेशा -1 आएगा, कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालोगे आंसर हमेशा क्या आएगा, -1। तो नेगेटिव वैल्यू डालने में क्या मिलता है भाई, -1, ठीक है, 1 और ये 0। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, 1 1 तो है ही नहीं, क्योंकि सभी नेगेटिव वैल्यूज़ का आंसर क्या आ रहा है, -1। जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है सबकी इमेज सेम है ना, तो 1 1 तो नहीं है, 1 1 तो नहीं है, मतलब मैनी 1 हो सकता है ही मैनी 1, मतलब 1 1 नहीं है तो मैनी 1 तो है ही, हो सकता क्या है, मैनी 1 है, हो गया ना वैसे तो क्वेश्चन। और ऑन टू भी नहीं है दिख रहा है, क्योंकि जो आउटपुट जो आ रहा है यही 3 नंबर्स आ रहे हैं बस, बाकी तो कोई नंबर आ ही नहीं रहा ना। आपको दिख रहा है जो आपकी रेंज आ रही है भाई, सिर्फ 3 नंबर आ रहे हैं, -1, 0 और 1। बाकी तो किसी की भी प्री इमेज नहीं होगी ना, बाकी तो कोई कनेक्ट ही नहीं हुआ। तो रेंज ये है, और कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। तो बराबर तो नहीं है ना, रेंज और कोडोमेन जो है ये बराबर नहीं है। ऑन टू तो है ही नहीं, 1 1 तो नहीं था, अभी देखा था मैनी 1 है, वैसे ख़त्म। वैसे ऑन टू चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसने पूछा था क्या है, जब मैंने 1 1 चेक करा मुझे पता लग गया मैनी 1 है, तो मैं यहीं छोड़ देता वैसे तो क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं। अब देखो भाई फिर से एक फंक्शन है, कैसा है, x to y है ना, 2 सेट हैं आपके पास, ऐसे एक सेट है x, एक है y। x में एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 और y में एलिमेंट्स हैं -1 0 1 4 9। फंक्शन क्या है, y की वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर है ना, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, सही बात है कि नहीं। तो 0 की इमेज तो 0 ही आ गई। फिर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 1 से कनेक्ट हो गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 4 होता है, और 3 का 9 होता है ना, तो 2 4 से कनेक्ट हो गया, 3 9 से कनेक्ट हो गया। तो दिख रहा है सबकी अलग इमेज है, दिख रहा है ना, तो 1 1 तो है ही, बाकी -1 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ऑन टू नहीं है ना। तो यानी कि एक तो ये 1 1 हो गया और इन 2 हो गया, ऑन टू नहीं है तो क्या हो गया, इन 2, तो 1 1 एंड इन 2, आंसर इज बी, ख़त्म, इजी। चलो बढ़ते हैं आगे। तो देखो बच्चों फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन गिवन है अपने को, ये y गिवन है, फिर वही बताना है
सेम ही है, देखो खुद अटैम्प्ट करोगे हो जाएगा इजीली। 2 सेट गिवन है ना, क्या क्या है, एक्स और वाई। एक्स में 3 एलिमेंट हैं, वाई में 2 एलिमेंट हैं। वाई किसके इक्वल है, इसके, है ना। तो आप एक्स को यहाँ पे -1 रखोगे तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। कितना आ रहा है, 2। तो -1 की इमेज क्या हो गई, 2। यहाँ पे आप एक्स को 0 रखोगे तो वाई कितना आ रहा है, 0। तो भाई 0 तो 0 से ही कनेक्ट हो गया। यहाँ पे आप एक्स को 1 रखोगे तो वाई कितना आ रहा है, 2। तो 1 भी किससे कनेक्ट हो गया, 2 से। सही है। तो आपको दिख रहा है इन दोनों की सेम इमेज है ना। मैनी टू 1 हो गया, कैसा हो गया, मैनी 1। और ये तो समझ में आ गया कि चलो भाई मैनी 1 है, मैनी 1। उसके बाद प्री इमेज तो है ना दोनों की, तो ऑन टू तो है ही, तो मैनी 1 है और ऑन टू है। आंसर इज सी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में भी वही 1 1 वगैरह चेक करना है, 1 1 इंटू ऑन टू जो भी है। तो सबसे पहले तो ना इसको थोड़ा सा रीडिफाइन कर लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, एफ एक्स एक फंक्शन है, ये x माइनस -1 रेज टू द पावर x, और x क्या है भाइयों, एक नेचुरल नंबर है। तो इसको थोड़ा सा रीडिफाइन करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो x जो है नेचुरल नंबर है तो ऑड हो सकता है, ऑड नेचुरल नंबर, इवन भी हो सकता है। दोनों ही सूरत में इस क्वेश्चन की जो शक्ल है वो थोड़ी अलग हो जाएगी। देखो जब x ऑड होगा, आपको पता है -1 की पावर कोई भी ऑड नंबर करोगे तो रिजल्ट -1 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा x माइनस -1। जब x को हम ऑड नंबर रखेंगे, -1 की पावर कोई भी ऑड नंबर करूँगा तो -1 ही आएगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, x + 1, यानी जो हमारा फंक्शन है वो x + 1 हो जाएगा व्हेन x इज़ ऑड। ठीक है। और जब हम x को इवन रखेंगे, अगर मैं यहाँ पे कोई इवन नंबर रखूँगा, -1 की पावर कोई भी इवन नंबर होगी तो वो क्या बन जाएगा मित्रों, +1। तो हमारा जो फंक्शन बन गया वो क्या बन गया, x - 1। ठीक है, ये आ गया। अब ये हमारा फंक्शन है, अब हमें देखना है 1 1 ऑन टू क्या है क्या नहीं है। तो बात हो रही थी नेचुरल टू नेचुरल, है ना। कैसी बात हो रही थी भाई, नेचुरल टू नेचुरल। नेचुरल नंबर हमें पता ही है, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहेंगे। इधर भी 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहेंगे। अब अपने को देखना है 1 1 है कि ऑन टू है। कह रहा है एक्स को अगर ऑड नंबर डालोगे तो यूज़ दिस फंक्शन, यानी 1 डालूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। 1 से क्या आ जाएगा, 2। ठीक है। कोई भी ऑड नंबर डालोगे तो इसे यूज़ करो। तो 3 डालूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 से क्या आ जाएगा भाई, 4। ऐसे 5 से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। 5 से क्या आ जाएगा, 6। तो कोई भी ऑड नंबर डाल रहा हूँ तो उससे अगला नंबर उससे कनेक्ट हो जा रहा है ना। इस तरीके से हो गया। इवन डालेंगे तो क्या करना है, -1 करना है। तो यानी कि इवन नंबर 2 डालूंगा तो 2 इसमें डालूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो 2 से क्या आ गया भाई, 2 से आ गया 1। फिर 4 डालूंगा इसमें तो क्या आएगा, 3। 4 से आ गया 3, है ना। ऐसे ही अगर आगे 6 लिख दूँ यहाँ पे तो 6 से क्या आ जाता है मित्रों, 5 आ जाता। तो आपको क्या दिख रहा है, जो मैं ऑड नंबर डाल रहा हूँ उनसे सारे इवन नंबर कनेक्ट हो रहे हैं, और जो इवन नंबर डाल रहा हूँ उनसे सारे ऑड नंबर कनेक्ट हो रहे हैं ना। तो क्या पता चल गया कि सबकी प्री इमेज है, ऑन टू है, और सबकी एक अलग इमेज है, 1 1 भी है। दिख रहा है ना, सबकी अलग अलग इमेज आ रही है और सबकी कोई ना कोई प्री इमेज भी है। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, ख़त्म। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अब हमें बताना है ये जो फंक्शन है किस इंटरवल में 1 1 होगा। ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इतना भी कुछ खास डिफ़िकल्ट नहीं है। पहले क्या करो, ये जो √3 sin 2x माइनस cos 2x है +4, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रही है साइन और कॉस दोनों दिख रहे हैं ना। तो इसको हम क्या करते हैं, सिंगल किसी साइन या कॉस में ले आते हैं, उससे इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा जुगाड़ लगाएंगे इसके लिए। देखो इसको मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं ना ऐसे, देखो कोई दिक्कत तो नहीं है मित्रों, ऐसे हम कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब आप ध्यान से अगर देखो कि ये जो √3/2 है इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस में आता है कहीं, ये कितने डिग्री पे आता है √3/2, cos 30 है ना। और sin 30 क्या होता है, हाफ होता है। तो अब यहाँ से आपको आइडेंटिटी दिख गई है, एक sin a - b की आइडेंटिटी दिख गई है ना। तो आ गया 2 sin
2x माइनस पाई बाय 6 प्लस 4। तो ये अपना फंक्शन बन गया, ठीक है, इसकी नई शक्ल आ गई है। अब आपको पता है कोई भी साइन फंक्शन जो होता है वो 1 1 किस इंटरवल में होता है, आपको मैंने दिखाया भी था, याद हो तो। आपको मैंने साइन का ग्राफ दिखाया था ऐसे। साइन का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है भाई, पीछे भी ऐसे बन जाता है। तो आपको बताया था माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक अगर हम देखते हैं तो साइन कैसा है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। कैसा है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है ना। तो साइन जो है वो -90 से 90 तक 1 1 होता है, ये हमें पता है, ठीक है। हमें पता है कि साइन जो है -90 से 90 तक 1 1 होता है, यानी उसका जो थीटा है इट शुड बी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। यानी ये जो 2x माइनस पाई बाय 6 है, ये जो एंगल है साइन का, ये क्या होना चाहिए भाइयों, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो भाई कि साइन थीटा जो है ये बाइजेक्टिव कब होता है, जब जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक हो, -90 से 90 तक। तो यहाँ पे हमारा एंगल है ये रख दिया यहाँ पे, बस अब x निकाल लो। ये पाई बाय 6 इधर आके भी ऐड हो गया, इधर आके भी ऐड हो गया, है ना, वही तीनों तरफ पाई बाय 6 ऐड कर दिया ना। तो -90 में भी पाई बाय 6 ऐड कर दिया, उसमें भी पाई बाय 6 ऐड कर दिया, तो 2x बच जाएगा ना बीच में। 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी मित्रों, ये माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, और यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, यही होगा। ठीक है भाइयों, सॉल्व करके कितना दिख रहा है आपको, ये यहाँ से देखो 6 एलसीएम आ जाएगा, ये -3 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, -2 पाई, तो माइनस पाई बाय 3 आ गया ये, और ये आ गया भाई 6 एलसीएम 3 पाई 4 पाई बाय 6 2 पाई बाय 3 दिख रहा है। ठीक है, फिर क्या है, तीनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो ये पाई बाय 6 हो जाएगा और ये पाई बाय 3 हो जाएगा, है ना। तो x हमें क्या मिल गया भाई, तीनों तरफ जब हमने 2 से डिवाइड किया तो ये मिल गया पाई बाय 6, ये मिल गया पाई बाय 3, माइनस पाई बाय 6 से पाई बाय 3 आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अब बच्चों इस फंक्शन में देखो क्या कह रहा है, ये एक ए सेट है, ये एक बी सेट है, एक फंक्शन है a to b। ये एक काम करता हूँ, पहले मैं इसका एरो डायग्राम ही बना लेता हूँ, बाद में देख लेंगे क्या पूछ रहा है कि नहीं। तो a और b, a सेट में है 1 2 3, b में है 2 4 6 8। तो अब हमें दिख रहा है f(x) क्या है 2x, यानी 1 डालेंगे तो 2 आएगा, 2 डालेंगे तो 4 आएगा, 3 डालेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, कनेक्ट कर देता हूँ इनको, 1 से 2, 2 से 4, 3 से 6। अब इसने क्या पूछा है, डोमेन पूछी है। तो डोमेन तो तीनों ही है 1 2 3, है ना। तो डोमेन तो क्या है 1 2 3 है, 1 2 3 1 2 3। ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, क्योंकि डोमेन तो क्या है भाई, ये एलिमेंट्स है ना 1 2 3, सही है। रेंज में ये तीनों दिख रहे हैं आपको, ये नहीं आएगा रेंज में, है ना, ये कनेक्ट थोड़ी हो रहा है। तो रेंज क्या है 2 4 6, तो डोमेन 1 2 3, रेंज 2 4 6, इसी में ही है, बस आंसर तो यही है। तीसरा भी देखना, देख लो, कोड डोमेन तो यही है ना, चारों हो गया, ख़त्म है, सही है, पढ़ा हुआ है ना सब कुछ। ये एक्स की जो वैल्यूज़ कनेक्टेड है वो डोमेन, वाई की जो वैल्यूज़ कनेक्टेड है वो रेंज, और ये पूरा का पूरा जो सेट है इसे क्या कहते हैं, कोड डोमेन। ख़त्म, बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों ये अगला क्वेश्चन है भाई, रियल टू रियल है, ये फंक्शन है, कह रहा है बताओ 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है या नॉट डिफाइंड है। देखो ध्यान से देखो भाई, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। क्या है, ऑल रियल नंबर्स, मतलब x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और आपको दिख रहा है अगर मैं x को 0 डाल दूँ तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और डोमेन में इसने 0 दे रखा है, तो ये तो गलत बात हो गई ना, तो फंक्शन तो बनेगा ही नहीं ऐसे, क्योंकि x के लिए तो कोई इमेज ही नहीं आएगी, तो 1 1 ऑन टू होना तो बात की बात है। तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है मित्रों। ठीक है, 1 1 ऑन टू चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों, अब हमें इसको बताना है ये फंक्शन 1 1 है या नहीं, या ऑन टू है या नहीं, जो भी है। ठीक है, और फंक्शन कैसा है भाई, a to a है। फंक्शन कैसा है मित्रों, a to a। a आपको एक सेट गिवन है, a क्या है भाई, a है x कोई नंबर है, यानी रियल नंबर, जो कि -1 से 1 तक कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो ना आप इस फंक्शन को रीडिफाइन कर लो, देखो कैसे करेंगे। इस फंक्शन को रीडिफाइन कर लेते हैं भाई। क्या है ये, x इंटू मॉड x है ना। तो आपको मॉड x को रीडिफाइन करना आता होगा, नहीं आता तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, देख लेना कि मॉड x जो है भैया ये नेगेटिव x होगा इफ़ x इज़ लेस देन 0।
और पॉजिटिव होगा इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ भी हम दो केसेस में इसको रीडिफाइन करेंगे, एक बार लेस देन 0, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से क्या दिख रहा है आपको कि x की वैल्यू जब लेस देन 0 है तो मॉड x को क्या लिखना है, माइनस एक्स। तो इस मॉड x की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस एक्स। क्या लिख देंगे, माइनस एक्स, और बाहर एक x ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, तो क्या हो गया मल्टीप्लाई करके माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और दूसरे केस में जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड x की वैल्यू क्या है, प्लस एक्स। तो इस मॉड x की जगह हम प्लस एक्स लिखेंगे, बाहर एक x ऑलरेडी लिखा हुआ है, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया। अब आपको बताना है ये 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है। इसका ग्राफ बना लोगे ना, 1 मिनट में दिख जाएगा अगर आपको आता है ग्राफ बनाना। तो इसका ग्राफ अगर बनाना आता है, देखो दो पार्ट्स में बनेगा। जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो y ले लेते हैं ना उसको, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। तो आपको पता होना चाहिए पैराबोला है ना, क्या है ये, पैराबोला। दोनों के दोनों ही पैराबोला है। कैसे बनते हैं भाई, किस तरीके से बनते हैं मित्रों। ये वाला पैराबोला क्या कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पता है ना, ये पैराबोला इस तरीके से बनता है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ऐसे बनता है। पर इधर कंडीशन है, जब x 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है तब ये पैराबोला बनाओ, यानी इधर नहीं बनेगा, आधा बनेगा पैराबोला ये, है ना। इस तरीके से बन जाएगा। और दूसरा ये क्या कह रहा है, ये कैसा पैराबोला है, ये भी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, डाउनवर्ड जाएगा, है ना। माइनस एक्स स्क्वायर है क्योंकि y हमेशा नेगेटिव होगा। बट ये बनना तब है जब x नेगेटिव होगा, यानी इधर नहीं बनेगा क्योंकि इधर तो x पॉजिटिव है, आधा बनेगा ये भी। तो ये पैराबोला भी ऐसे बनेगा, है ना। अब ये एरो नहीं लगानी यार इसमें, ठीक है, एरो नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी, क्योंकि हमें जो फंक्शन का ग्राफ बनाना है वो सिर्फ किधर तक बनाना है, -1 से 1 तक। तो बना दिया हमने ये, मान लो ये पॉइंट -1 है और ये पॉइंट +1 है। तो यहाँ से यहाँ तक आप फंक्शन का ग्राफ देखो, आपको दिख नहीं रहा 1 1 है। 1 1 क्यों है, क्योंकि हर पॉइंट पे एक अलग वैल्यू आ रही है, सिंगल इमेज आ रही है हर पॉइंट पे। 1 1 तो है ही, ऑन 2 भी है ही, क्योंकि हर y के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट कर रहा है, हर y के लिए कोई x तो एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, कि नहीं कर रहा है। तो 1 1 और ऑन 2 दोनों है, मतलब फंक्शन कैसा है, बाइजेक्शन है। सही है, बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अब देखो इस फंक्शन की रेंज निकालनी है हमें। तो क्या दिख रहा है भाई फंक्शन आपको, देखो ये वाला जो 1 माइनस कॉस एक्स है, इस पे एक स्क्वायर रूट लगा हुआ है ना, इसकी पावर क्या होगी भाइयों, 1/2। सही है, 1/2 हो गई। ये वाला जो 1 माइनस कॉस एक्स है, इस पे देखो ये वाला स्क्वायर रूट भी है, ये वाला भी है, दो दो लगे हुए हैं ना। तो पावर क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4। ये वाला जो स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स है, इस पे 1 2 3 स्क्वायर रूट लगे हुए हैं ना। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी पावर हो जाएगी 1/8। तो इस तरीके से ये चले जा रहे हैं ना, इन्फिनिटली चले जा रहे हैं। और प्रोडक्ट ही तो है इनका, है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आपको पता है जब बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं पावर से ऐड हो जाती है, तो यानी ये जो फंक्शन आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा भाई, 1 माइनस कॉस एक्स, इसकी पावर क्या हो गई 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये ऐड हो जाएगी पावर्स, है ना। तो अब बच्चों आपको एक ये जीपी दिख रही है भाई, देखो 1/2 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1/2 मल्टीप्लाई हुआ, एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जीपी बन गई ना। और इन्फिनाइट टर्म्स हैं, तो आपको पता होगा कि कोई भी जीपी होती है a प्लस AR स्क्वायर, तो उसकी इन्फिनाइट टर्म्स का जो सम होता है वो होता है a/1 - r। यही होता है ना मित्रों, ठीक है। तो यानी इसका जो सम निकलेगा वो क्या निकलेगा, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। a आपको दिख रहा है हाफ है, कॉमन रेशियो भी क्या है, हाफ ही है ना, सही है ना। तो क्या करेंगे हम, ये फार्मूला लगा देंगे भाई। तो 1 माइनस कॉस एक्स, इसकी पावर में क्या आ जाएगा, इन सब का सम क्या आ रहा था, a/1 - r। a है हाफ अपॉन 1 - r, r भी क्या है, हाफ है। जिन बच्चों को r निकालना नहीं आता तो भाई निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, r आ जाएगा, हाफ ही आएगा, ठीक है।
अब इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, 1 ही आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो 1 माइनस कॉस एक्स हो गया ये। तो हमारे फंक्शन की नई शक्ल आ गई, थोड़ी सुंदर सी। पहले थोड़ा देखने में भयानक सा लग रहा था ना क्वेश्चन, अब देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये फंक्शन है, ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ भी लगा देते हैं। तो ये अपना फंक्शन आ गया 1 माइनस कॉस एक्स। अब इसकी रेंज बतानी है तो कोई भी बता देगा, कोई भी बता देगा भाई। देखो सबको पता है जो कॉस एक्स है उसकी वैल्यू -1 से 1 तक ही होती है ना। कॉस तो बेचारा -1 से 1 के बीच में घूमता रहता है। तो कोई कहेगा माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, तो वो भी तो -1 से 1 ही होएगी। और 1 ऐड कर दूँ सब जगह तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। सही है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या दिख गई, 0 से 2। सही है मित्रों, हो गया क्वेश्चन। और भाई ये चक्कर अगर किसी को समझ नहीं आ रहे इनइक्वालिटीज़ के, तो फिर से कहूँगा इनइक्वालिटीज़ वाली वीडियो देख लो यार। इनइक्वालिटीज़ की पूरी प्लेलिस्ट है, ठीक है ना, उसमें 4 वीडियोज़ है। आप पहली वाली वीडियो देख लोगे, उसी से आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि कैसे खेलते हैं इनइक्वालिटीज़ के साथ। चलो बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों देखो फिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फिर से अपने को वही 1 1 1 2 वगैरह चेक करना है, ठीक है। तो पहले तो इसको रीडिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि मॉड एक्स आ गया ना इसमें। तो मॉड एक्स आपको बताया था कैसे करते हैं रीडिफाइन, कि -x होगा इफ़ x इज़ लेस देन 0, पॉजिटिव x होगा इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो 2 केस में इसको रीडिफाइन कर लेते हैं। पहला केस जब x 0 से छोटा है, और दूसरा केस जब x जो है वो 0 है या उससे बड़ा है। जब x 0 से छोटा है तो हमने क्या करना है, -x लिखना है ना। मॉड x की जगह पे क्या लिखना है, -x लिख दो भाई। देखो क्या आ रहा है, f(x) इज इक्वल्स टू e रेज टू दी पावर -x, ये भी e रेज टू दी पावर -x, नीचे ये, तो ऊपर तो भैया 0 आ गया ना, दिस माइनस दिस, तो फाइनली क्या आ गया, 0। यानी x अगर 0 से छोटा कुछ भी है तो फंक्शन क्या है, 0 के इक्वल है। तो यहीं से पता चल गया 1 1 तो है नहीं, क्योंकि ये क्या कह रहा है, x कोई भी नेगेटिव वैल्यू लेगा फंक्शन 0 आएगा। मतलब आप -1 डालोगे तब भी 0 आएगा, -2 डालोगे तब भी 0 आएगा, -3 डालोगे तब भी 0 आएगा। तो 1 1 तो नहीं है, कैसा है, मैनी 1 है, ठीक है ना, 1 1 नहीं है। याद रखना है भाइयों, यहीं से पता लग गया कि 1 1 तो नहीं है। अब देखो इधर इसने 1 1 बोला हुआ है, गलत हो गया, 1 1 बोला हुआ है, गलत हो गया। ये सही हो सकता है या नन ऑफ दीज हो सकता है, ऊपर वाले 2 तो गलत ही है ना। अब इसको देख लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को, यहाँ पे रखते हैं भाई। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे हमने क्या करना है, मॉड x को +x लिखना है। तो इस मॉड x की जगह क्या लिख देंगे, +x। तो जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, e रेज टू दी पावर x माइनस e रेज टू दी पावर -x अपॉन e रेज टू दी पावर x प्लस e रेज टू दी पावर -x। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 1 अपॉन e रेज टू दी पावर x लिख सकते हैं, है ना। तो हो गया e रेज टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन e रेज टू दी पावर x, नीचे e रेज टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन e रेज टू दी पावर x। अब आप एलसीएम लोगे, है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे, क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा मित्रों, फंक्शन दिख गया भाई, e रेज टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन e रेज टू दी पावर 2x प्लस 1। ये दिख गया ना, ये x तो कट जाएगा ना एलसीएम आने के बाद, भाई ये x एलसीएम आएगा, ये 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, तो ये x कट जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे भाइयों, आपको दिख रहा होगा कि x आप क्या डाल रहे हो, 0 या 0 से बड़ा, ठीक है ना। अगर आप x इसमें 0 डालोगे तो आपको दिख रहा होगा ये 1 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0, है ना, 0 डालोगे तो। और 0 से बड़ा कोई भी नंबर डालोगे तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। आप x की जगह 0 से बड़ा कोई भी नंबर डाल दो, आपको पता होना चाहिए कि जो e है, e की वैल्यू जो होती है मित्रों वो 2.7 से 2.8 के बीच में होती है ना। e एक नंबर है, यूलर्स नंबर, जिसकी वैल्यू 2.7 से 2.8 के बीच में कुछ होती है, मतलब एक पॉजिटिव नंबर है, 2 से बड़ा ही है ना। अगर आप e को 2 भी मान लो तो भी आपको समझ में आ जाएगा आराम से, आप 2 ही मान लो, चलो वैसे तो 2 से भी बड़ा है, अगर आप 2 मान लो, e की जगह 2 लिखा है तो आप 2 की पावर, ठीक है, e की जगह क्या लिखा है, 2 की पावर 2x है। आप यहाँ x की जगह 0 डालोगे तो 1 आएगा, और 0 से बड़ा कोई नंबर डालोगे तो 1 से तो बड़ी आएगी ना वैल्यू, क्या नहीं आएगी। 2 की पावर में कुछ भी नंबर रखूँगा
जो 0 से बड़ा है, तो वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, और वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नीचे तो आएगा ही पॉजिटिव। तो कुल मिला के आपको दिख रहा है इसका आंसर मिनिमम 0 आ रहा है, और बाकी जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। इधर भी क्या दिख रहा है, 0, इधर भी क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। नेगेटिव आंसर तो कभी आ ही नहीं रहा, नेगेटिव आंसर तो कभी आ ही नहीं रहा। जबकि आपको कोडोमेन क्या दे रखी है, ऑल रियल नंबर्स, और आपको दिख रहा है रेंज में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा, आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं आ रहा। तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, फंक्शन ऑन टू भी नहीं है मित्रों, ठीक है ना, ऑन टू भी नहीं है, ना 1 1 है ना ऑन टू है। तो क्या करें भाई, नन ऑफ दीज ही कर देते हैं फिर तो, है ना। हो गया, बढ़े आगे। तो ये है बच्चों आज का अपना आखिरी क्वेश्चन भाई, फिर आज की क्लास ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, देखते हैं भाई क्या कह रहे हैं। फिर से फंक्शन गिवन है, ऑड है तो ये यूज़ करो, इवन है तो ये यूज़ करो। नेचुरल नंबर से इंटीजर्स पे है भाई, ठीक है। जो फंक्शन बनाना है आपने, जो 2 सेट आपने बनाने हैं भाइयों, इधर आपने बनाना है नेचुरल नंबर, इधर बनाना है इंटीजर्स। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से सारे नेचुरल नंबर, इधर 0 -1 -2 -3 नेगेटिव, 1 2 3 आगे पॉजिटिव, ठीक है। नेचुरल से इंटीजर क्या कह रहा है, देखो ऑड नंबर डालोगे तो इसे यूज़ करो, ठीक है। 1 इसमें डालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 से क्या आ रहा है भाई, 0, कनेक्ट करते चलो, 1 से आ रहा है 0, 2 4 में ही आपको दिख जाएगा। देखो ऑड नंबर में ये यूज़ करना है ना, 3 डालेंगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 3 से क्या दिख गया भाई, 1 दिख गया। 5 डालेंगे तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 5 से क्या दिख गया, 2, सही है। तो आपको ये चीज़ दिख रही होगी, आप ऑड नंबर डालते जाओगे, आपको 0 के आगे सभी नंबर्स मिलते जाएंगे, है ना, सारे के सारे होल नंबर मिल जाएंगे। 0 मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 भी मिल जाएगा, मिलेगा ना। 7 डाल के क्या मिलेगा, 3, तो ये सब तो मिल जाएंगे। उसके बाद जब आप इवन डालोगे, देखो आपने 2 डाला, 2 इसमें डालोगे तो क्या मिलेगा, -1। 2 से क्या मिल रहा है मित्रों, -1 मिल रहा है। फिर आप इसमें 4 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, -2। 4 से आपको क्या मिल रहा है मित्रों, -2 मिल रहा है ना। ऐसे आप 6 डालोगे तो आपको -3। तो आपको दिख रहा है जितने भी इवन नंबर आप डाल रहे हो उससे आपको सभी नेगेटिव इंटीजर मिल गए, और ऑड नंबर से आपको क्या मिल गए, 0 भी मिल गया और सारे पॉजिटिव इंटीजर भी मिल गए। तो इन सब की अलग अलग इमेजेस दिख रही है ना, किसी की भी सेम थोड़ी आ रही है। तो 1 1 तो है ही फंक्शन, 1 1 तो है ही, है ना, सबकी क्योंकि अलग इमेज है। दूसरी बात, आपको सारे नंबर मिल गए, नेगेटिव सारे मिल जाएंगे जब इवन डालूंगा, और 0 और पॉजिटिव कब मिल जाएंगे, जब ऑड डालूंगा। तो सबकी कोई ना कोई प्री इमेज है, ऑन टू भी है, ख़त्म। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है। लंबे चौड़े मेथड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अकल लगाओ, ठीक है। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, ख़त्म। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो भाई चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पसंद आ रहा है तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी बच्चों का भी भला होगा, ठीक है बच्चों। चलो बाय।